इस रहस्यमय माहौल की मिस्ट्री। क्या ये कोई भूत है या फिर किसी वास्तु की गड़बड़ी या फिर सिर्फ आंखों का और कानों का वहम। जब हम छोटे थे, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग होते थे, हमारी दादी नानी में भूत और प्रेतों की कहानियां सुनाई करती थी और उन कहानियों को हम सुनते सुनते सो जाया करते थे, क्योंकि कहानियां रोचक होती थी। कई बार कई कहानियां जो डरावनी भी होती थी। भूत प्रेत एक ऐसा विषय है, मैं आपको बताता चलूँ, जिस पर बातें होती हैं। बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं वे कहानियाँ सुनाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। आपने भी भूत प्रेत डायनों की कहानी सुनी हो। अगर हम मोबाइल देख रहे हों, उस पर ऐसा कोई वाक़या दिखाई दे जाए इसमें भूत प्रेत से संबंधित बात हो, उसको हम बड़े चाव से सुनते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 65 साल पहले। उड़ीसा में एक जिला पड़ता है बालासोर। बालासोर जिले में एक गांव है राजगोविंदपुर, और राजगोविंदपुर गांव में एक हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा इतना पुराना हो चुका है कि वहाँ पर जो विमान है उनके पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो एक बार क्या होता है, जो विमान के पार्ट्स हैं उनकी बोली लग जाती है। स्क्रैप्स के पार्ट थे। तो कलकत्ता में व्यापारी थे जगत बंधु, वो उन पार्ट्स को खरीदने के लिए अपने नौकर, जो नेपाली नौकर उनका था राम बहादुर थापा, उसके साथ पहुंचते हैं सीधा जो उड़ीसा में बालासोर ज़िले में एक गांव पड़ता है राजगोविंदपुर। राजगोविंदपुर गांव में पहुंचते हैं और राजगोविंद गांव पर पहुंचकर एक स्थान था, एक चाय वाला वहाँ पर रहता था जिसका नाम कृष्णचंद्र था। कृष्णचंद्र चाय की टपरी चलाता था और जो आने जाने वाले लोग थे उनके यहाँ पर रुक जाया करते थे। तो वे भी लगभग रात के 7 बजे उस दुकान पर पहुंचते हैं और चाय वो पी रहे थे बैठे हुए। तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। दरअसल उस जो हवाई अड्डा था उसके आसपास के गांव में सांथल और माझी प्रजाति के जो लोग थे वो रहते थे, आदिवासी लोग वहाँ पर रहते थे। तो उस गांव से एक चंद्र माझी नाम का एक व्यक्ति उस दुकान पर आता है और आकर कहता है कि भैया कृष्णचंद्र, मेरे लिए आप चाय बना दो। कृष्णचंद्र चाय बनाने लगता है। चंद्र माझी बातचीत में व्यस्त हो जाता है और कहता है कि मैं आज गांव नहीं जाऊंगा, मेरे ठहरने का प्रबंध है यहीं कर दो। कोई गांव वहां से 2 किलोमीटर दूर था। गांव का नाम तेलकुंडी था। अब जो कृष्णचंद्र होता है वो चंद्र माझी के लिए चाय बनाने लगता है और दोनों के बीच वार्ता होती रहती है। अब चंद्र माझी कृष्णचंद्र से कहता है कि हो सकता है रात में मुझे भूत मिल जाए और भूत यहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं, अक्सर भूत यहाँ पर रहते हैं, तो इस समय जाना मेरा गांव में ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इस बात को बैठे हुए जगत बंधु जो एक स्क्रैप पार्ट्स के व्यापारी थे, उनका जो नौकर था राम बहादुर, वो सुन रहे थे और उनके मन में कहीं उत्सुकता आ रही थी कि भूत भी होते हैं क्या। लेकिन जैसे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उनकी उत्सुकता लगातार बढ़ रही थी। वे देखना चाहते थे वास्तव में कि क्या सच में यहाँ पर भूत रहते हैं या ये केवल भ्रम लोगों का अंधविश्वास, ये पाखंड आज तक भी क्षेत्र में, क्योंकि आदिवासी लोग वो थे और वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार इस तरीके से नहीं हो पाया था जैसे ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में था। लोग दोनों के पीछे बातें चलती रहती हैं। वे जिद करते हैं कि हमें भूत देखना है। वो कृष्णचंद्र से भी कहते हैं, चंद्र माझी से भी कहते हैं, और दोनों जब जिद करने लगते हैं तो बात तय होती है कि चारों लोग हम चलेंगे और रात के लगभग 12 बजे भी चारों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हवाई अड्डे के आसपास कुछ स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी। वे सभी लाइटें जो थी वो सरकारी स्ट्रीट लाइट थी और उस रात जो हो रहा था कुछ तेज़ हवाएं भी उस रात वहाँ पर चल रही थी। तो वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, डरे सहमे चारों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन राम बहादुर जो था, राम बहादुर थापा नेपाली नौकर था, ये कुछ चतुर था, कुछ फुर्तीला ये था, सबसे आगे चल रहा था। ये चलते रहते हैं, चारों तरफ से तेज हवाएं और जो लाइटें वहाँ पर लगी थी उनका प्रकाश भी चारों तरफ फैल रहा था। तो जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, रास्ते में एक एरोड्रम के कैंप नंबर 4 में, एरोड्रम एक इलाका था जहाँ पर भूत बताए जाते थे। उन्होंने तेज़ रोशनी देखी, हवा भी तेज़ थी। रोशनी देखकर उन्हें लगा कि ये कोई साधारण रोशनी नहीं है।
साधारण रोशनी नहीं है, तीनों को लगा कि रोशनी के इर्द गिर्द कोई व्यक्ति नाच रहा है। ऐसा देखकर वे तीनों लोग डर जाते हैं, लेकिन राम बहादुर जो था वो सबसे आगे था। वो धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंच जाता है, वे तीनों लोग पीछे रह जाते हैं। राम बहादुर वहाँ पर जाकर देखता है तो चारों तरफ से जो नाचने का जो क्षेत्र था वहाँ पर लगभग ऐसा लग रहा था कि कुछ परछाइयाँ वहाँ पर लगातार उन लोगों को दिखाई दे रही थी। वे लोग देख रहे थे कुछ परछाई वहाँ पर हैं और कुछ नाच रही हैं परछाई, ऐसा राम बहादुर दिख रहा था। राम बहादुर उस पूरे दृश्य को देखकर घबरा जाता है। राम बहादुर थापा था, एक नेपाली नौकर था। ये अपने पास एक खुखरी रखता था। रात के लगभग 12:30 बजे का समय था। 600 मीटर वहां से दूर आ चुके थे। राम बहादुर डर के मारे उस खुखरी को बड़ी तेजी से घुमाने लगता है। वो चारों तरफ खुखरी घुमा रहा था। वो चारों तरफ जो खुखरी घुमा रहा था वो डर नहीं रहा था, बड़ी तेजी से खुखरी घुमा रहा था। और वो जो उसे वो परछाई देख रही थी उन पर वो हमला कर रहा था। तभी अचानक कृष्णचंद्र जोर से चीखता है और कहता है कि भाई तू मुझको क्यों मार रहा है। एक खुखरी कृष्णचंद्र को जाकर लग जाती है। वो कृष्णचंद्र को संभाल रहे थे। कृष्णचंद्र के हाथ से खून बह रहा था, लेकिन तभी वे सहम जाते हैं। कुछ महिलाओं की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। महिलाओं के रोने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। तो वे घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि वास्तव में यहाँ पर भूत है। वे जिधर वो महिलाओं की आवाज़ आ रही थी उधर की तरफ वो बढ़ते हैं। 2 से 4-5 कदम की दूरी पर अंधेरा था। वहाँ पर हल्की हल्की लाइट जो तेज़ गति से कभी आ रही थी कभी जा रही थी। वो बीच में पेड़ थे और हवाएं बड़ी तेज़ी से चल रही थी। तो देखते हैं कि एक महिला जो थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसके सिर से खून बह रहा था और 2 महिलाएं दर्द से कर्रा रही थी। दरअसल बाद में पता चलता है कि ये जो थी ये आदिवासी महिलाएं थी और वहाँ पर एक महुआ का पेड़ था और इन महिलाओं के पास में एक लैंटेन थी और ये लैंटेन की रोशनी में रात को महुए के फूलों को तोड़ने के लिए वहाँ पर आती थी। एक तरफ तो ये अपवाद वहाँ पर चल रहा था कि रात के में यहाँ पर भूत नाचते हैं, दूसरी तरफ ये महिलाएं लैंटेन लेकर यहाँ पर आती हैं। इस दृश्य को देखकर वे लोग सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। तभी आनंद फानन में उस महिला को खुखरी उन तीनों महिलाओं को लग चुकी थी जो राम बहादुर थापा बड़ी तेजी से भूत समझकर घुमा रहे थे और उनकी खुखरी से बुरी तरीके से महिलाएं घायल हो जाती हैं। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ गेजिया नाम की महिला थी, इसकी उपचार के दौरान मौत हो जाती है। और गंगा और सोरी नाम की जो 2 महिलाएं थी और कृष्णचंद्र बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पुलिस जो है राम बहादुर थापा को एक महिला कत्ल के इंजाम में गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से लेकर चले। लोअर कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। जो राम बहादुर था उसका एक वकील जो अपना पक्ष रखता है वो कहता है कि मेरे मुवक्किल को यह पता ही नहीं था कि वहाँ पर ये महिलाएं हैं। वो जब वहाँ से चला उसके मन में वो भूत को देखने के लिए ही चले थे और भूत उनके पूरे रास्ते में उनके पूरे दिमाग में भूत ही घूम रहा था। जब उसने वार किए, डर के मारे किए, तो भूत समझकर ही वार किया। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी वकील था वो कह रहा था कि नहीं, एक हत्या हुई है तो इसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब सेशन कोर्ट के जज का मानना था कि राम बहादुर ने जानबूझकर ये हत्या नहीं की है। अब एक आईपीसी सेक्शन 79 एक धारा होती है और इसमें जो पूरा मामला खुलकर सामने आता है, इसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति बिना तथ्यों को जाने किसी जुर्म को अंजाम देता है तो उस जुर्म में उसको माफ कर दिया जाता है, आईपीसी 79। लेकिन अगर कानून की जानकारी आपको नहीं है और आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन तथ्यों की जानकारी अगर आपको नहीं है, जैसे भारत की मैं बात करूं, भारत में गांजा पीना और गांजा बेचना बैन है, लेकिन अमेरिका में ये वैलिड है। अगर अमेरिका व्यक्ति भारत में आकर गांजा पिए तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि उसे कानून, वो कहे भले ही कहे कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसे वो भूत देखने के लिए गए थे, भूत ही उनके दिमाग में पूरा चल रहा था, भूत समझकर इन लोगों ने हमला किया।
राम बहादुर ने। तो सेशन कोर्ट जो होता है, लोअर कोर्ट कहता है कि इस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए। ये बात जब उसके परिवार वालों को पता लगती है, गेजिया नाम की जो महिला की मृत्यु हुई थी, तो वे हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है और हाई कोर्ट भी अंत में उस व्यक्ति को इस बिना पर बरी कर देता है कि वास्तव में उस व्यक्ति को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी और तथ्यों के आधार पर जो थी, तथ्यों की जानकारी नहीं होने के कारण उसने अनजाने में उससे किसी की मौत हो गई है। जैसे ही मामला लोगों के संज्ञान में आता है तो लोग इस पूरे मामले को सुनकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी वो चल रही थी और 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो अंधविश्वास पाखंड से लोग दूर जा रहे थे और भूत प्रेतों की कहानी वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर आज भी लोग चकित हो जाते हैं। ऐसा मामला आपने पहले नहीं सुना होगा। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।